गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर पीपल रेबलियन इन 1857 एंड आफ्टर उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉजेज ऑफ रेबलियन, यानी कि जो विद्रोह के जो तुरंत कारण क्या क्या हुए थे जिससे लोगों ने विद्रोह किया और वो पूरी लोगों तक फैल गए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? इकट्ठा होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा रहा था। मई 1857 में क्या हुआ? मई 1857 में यहाँ पर दे रखा है, देखो, मई 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई जिसमें क्या हुआ? बगावत ने भारत को कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। 1857 में शुरू हुई बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। समाज मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने, जो है ना, मेरठ के अंदर सबसे पहले रेबलियन हुआ था, यानी कि मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अब उसमें क्या हुआ बेटा? देखो, उसमें मेरठ से लेकर दिल्ली तक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरठ से लेकर दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी को लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को जो है ना, कारतूस होते हैं, जो बंदूक होती है, उस पर क्या लग रहा था? सूअर और गाय की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। जब कारतूस को चलाते हैं तो वो उसकी जो कैप होती है वो मुंह से खोलनी पड़ती है बेटा। तो उसमें हमें, अगर हम हिंदू हैं तो हम गाय का मांस नहीं खाते हैं तो हमें पाप लगता है। यदि मुसलमान है तो मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते हैं तो उनको भी पाप लगता है। तो उनको सिपाहियों के मन में था कि यहाँ पर कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों ने क्या किया? नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरी भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि चाहते थे कि अब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे कि हम तो मुग़ल जो शासक है जफ़र शाह के ही हम अंडर में अपना काम कर लेंगे। यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र के बारे में दे रखा है, चीफ एंड रूल कंट्री, इसके बारे में दे रखा है। उसके बाद मेरठ के कुछ सिपाहियों को एक टोली 10 मई को रात को घोड़े पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली की ओर चल दी। ठीक है, अब क्या हुआ? दिल्ली की ओर चल गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यह भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाहियाँ भी अड़े रहे।
आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया कि हम तो बहादुर शाह जफ़र के ही क्या करेंगे, अपना नेता मानेंगे। उसके बाद बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का यानी घोषणा की। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। उसके बाद अंग्रेज़ों से पहले देश का एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन करते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इस घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों का कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। नेक्स्ट में बगावत के बारे में हम फैलने लगी इसके बारे में इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।